हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर जो अनुदेशक की भर्ती आने वाली है। प्रोबेबली आपको नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगी राजस्थान के अंदर। तो ये जो वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, जिसको आप सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बोल दीजिए, या पीजीटी सीएस के जो टीचर्स होंगे उनकी जो वैकेंसी है। और ये आपका जिसमें आपका प्राइमरी और टीजीटी दोनों रहेगा, राइट। तो ये जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसकी डिटेल्स के बारे में कंप्लीट एब्सोल्यूट चीज़ें जानने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या आपका सिलेबस है, पेपर का ब्रेकडाउन क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कंप्लीट डिटेल्स को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, आपको बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो 2214 पोस्ट के आसपास, आपको अराउंड 2200 के आसपास पोस्ट पे ये दिखने वाली है वैकेंसी। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक रिलीज हो जाए या इसी मंथ के एंड तक मैक्स रिलीज हो जाए। टेंटेटिव डेट जो एग्जाम की है इसकी अगस्त 2026 की है। और जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है दोस्तों, उसकी 322 पोस्ट के आसपास देखने को मिलेगी। तो लगभग आपको 2500 के आसपास, आप इसको मान के चलिए 2500 से ज़्यादा ही आ जाए, 3000, 2500 से 3000 के आसपास आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। टेंटेटिव एग्जाम डेट अगर बात करें सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, तो अगस्त 2026 में आपको एग्जाम डेट टेंटेटिव है, और नेक्स्ट वीक प्रोबेबली इसकी वैकेंसी आ जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये जो वैकेंसी है इसको राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी आरएसएसबी कंडक्ट करेगी। और पोस्ट का नाम बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, या वही आपका जो टीचर है, मैंने बताया अभी, प्राइमरी टीचर बोल लीजिए, प्राइमरी प्लस टीजीटी आपको यहाँ पे रहेगा 1 to 10 तक को आपको है। और ये जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है ये क्लास 11 to 12 के लिए है, ठीक है। एग्जाम ऑफलाइन बेस्ड होता है, रिटन एग्जाम होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, राइट। और एग्जाम में टोटल 2 पेपर्स होते हैं दोस्तों, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। इसको और डिटेल से हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो 2 पेपर होंगे, ठीक है। और एग्जाम के अंदर 1/3 निगेटिव भी होगा। ये आपका जॉब लोकेशन की बात करें तो राजस्थान के अंदर है। और क्वालिफिकेशन को हम लोग और काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है, लेकिन आप फाइनल ईयर के हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी की बात करने से पहले एक छोटा सा यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो आपका यहाँ पे वेतनमान है दोस्तों, वो बेसिकली आपका जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसके लिए पे लेवल मैट्रिक लेवल 10 का है, और जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसके लिए लेवल 10 का है, ठीक है, लेवल 8 का है। तो ये आपका बेसिकली वेतनमान का हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों बेसिक जो एलिजिबिलिटी है वो क्या चाहिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी को लेके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहती है, और ये भी रहता है कि मैं दूसरे स्टेट का हूँ तो क्या इस फॉर्म को भर सकता हूँ, क्या बीएड रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ, इसमें कोई बीएड नहीं रिक्वायर्ड है, कोई टेट नहीं चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसमें नहीं चाहिए। आपकी स्क्रीन पर जो दिख रही है एलिजिबिलिटी, बस आपको वही चाहिए। यहाँ पे आपको अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अगर आप सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जिसको आप वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक हैं, तो वहाँ पे आपको या तो आप मास्टर एमई रहे, ठीक है, मास्टर इन इंजीनियरिंग, या एमटेक रहे कंप्यूटर साइंस के अंदर या आईटी के अंदर, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मास्टर रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसीई के हों, या डबल ई के हों, या आपका ट्रिपल ई के हो, ठीक है, या ईटीई के हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के हों, आप एलिजिबल हैं। एमटेक आपने इनमें से किसी में से भी कर रखी है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपने एमएससी भी कर रखा है सीएस के अंदर या आईटी के अंदर तो भी एलिजिबल है, या आप मास्टर हैं एमसीए करके रखे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये हो गए आपका दोस्तों जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसकी एलिजिबिलिटी की बात, ठीक है। अब चलिए बेसिक जो है आपका बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, यहाँ पे आपको अगर इसकी बात करें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर, तो यहाँ पे आपको दोस्तों ग्रेजुएशन जो है वो रिक्वायर्ड है। और अगर आपके पास पीजीडीसीए है जो 1 ईयर का होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अगर आपने बीटेक करके रखा है कंप्यूटर साइंस के अंदर, या आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी है और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में कर लिया, डबल ई में किया हो,
ट्रिपल ई के अंदर या EIC के अंदर किया हो और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में या टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपने BSc अगर मान लो करके रखा है और में राइट तो BSc कर रखा है तो भी एलिजिबल है, या BCA करके रखा है तो आप एलिजिबल है। दूसरा, एक बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट रहता है कि क्या मैं फाइनल ईयर में हूँ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, जो अंतिम वर्ष में हैं तो यहाँ पे वो सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। और कोई भी स्टेट का बंदा फॉर्म भर सकता है, ये नहीं कि वो राजस्थान का ही होना चाहिए, आप किसी भी स्टेट के हैं फॉर्म भर सकते हैं। एक और बात बता दूं, जब आप कोई मान लो दूसरे स्टेट के हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मध्य प्रदेश के हैं या आप यूपी के हैं, ठीक है, आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आप को जो आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्टेट के अंदर रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो, बट आप जब इस फॉर्म को भरोगे तो आप इस फॉर्म को भरते टाइम आपको जनरल के अंदर फॉर्म भरना है, ठीक है, और जनरल के अंदर आप काउंट होगे। तो आप जनरल सीट्स के लिए आप कोई भी स्टेट में हो आप भर सकते हो। ऑब्वियसली जो राजस्थान का है उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, राइट। वो हो गई दोस्तों इसमें इतने सारे इन्फॉर्मेशन के बाद। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एज वाइज, तो एज आपको 18 ईयर मिनिमम चाहिए और जो मैक्स एज चाहिए 40 वर्ष का नहीं होना चाहिए, तो मैक्स जो आपका है 40 से कम होना चाहिए, तो 39, राइट। अकॉर्डिंगली आपका ये एज क्राइटेरिया हो गया। ये पिछला वाला था 1 जनवरी 2023, अभी करेंटली वाला आएगा तो बट रफली अराउंड 18 टू आप मान के चलिए 40 के आसपास, 39 के आसपास एज लिमिट इसके अंदर रहने वाली है, ठीक है। अब बाद में ये जो वहाँ के लोग हैं है ना, महिला वर्ग अभ्यर्थी के लिए सामान्य वर्ग की 5 वर्ष का छूट, और जो राजस्थान के अंदर के लोग हैं उनके लिए ये सारी छूट है वो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ठीक है। कि आप अलग अनुसूचित जाति से हैं, जनजाति से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं तो उनको एक्स्ट्रा जो है एज में आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये हो गई बात दोस्तों इसकी। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो लास्ट एग्जाम आपका हुआ था दोस्तों, ये एग्जाम हुआ था 18 जून को 18 जून को एंड 2022 के अंदर पेपर 1, और एग्जाम का टाइमिंग था 10 AM से लेके 12 PM तक। और जो नेक्स्ट जो बेसिक कंप्यूटर का हुआ था उसी दिन पेपर 2, मतलब आपको सेम डे में ही 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पहला पेपर 1 हो जाएगा और दूसरा पेपर 2 हो जाएगा। शिफ्ट अलग रहेगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा, एक आफ्टरनून शिफ्ट में रहेगा। सेम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पिछली बार 19 जून को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 1, ठीक है, और दूसरा आपका पेपर 2 देखने को मिला था। तो ये हो गई आपने बेसिकली लास्ट एग्जाम की बात। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न को थोड़े से डिटेल में। तो अगर दोस्तों मैं बात करूं पेपर 1 के अंदर, तो दोनों पेपर जो है पहला तो 100 मार्क्स का होगा और दोनों पेपर के अंदर 1/3 नेगेटिव है, ठीक है। दोनों पेपर के अंदर 1/3 नेगेटिव है, दोनों 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। और मैंने बताया एक मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और एक आफ्टरनून शिफ्ट में होगा, ठीक है। मैं अभी आपको डिटेल सिलेबस भी दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट पेपर के अंदर आपको राजस्थान का जीके, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, DI, ये आपका सिलेबस है फर्स्ट वाले का। इसको और डिटेल से अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और दूसरा जो पेपर है यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज का, पेडागोजी का और मेंटल एबिलिटी, ये पेपर 2 है और ये आपका पेपर 1 है और दोनों में 1/3 का निगेटिव है, ठीक है। दोनों में 1/3 का निगेटिव है, 100 क्वेश्चंस है। डन। तो ये बात होगी दोस्तों पेपर के बारे में। अब चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल सिलेबस को मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको पेपर का एनालिसिस भी देने वाला हूँ। तो ऑफिशियल सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसके पेपर 1 का अगर आप ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा दोस्तों कि जो बेसिकली आपका जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे आपको आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, ये आपको देखने को मिलता है। मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या मॉडरेट लेवल था, सिंपल था, इजी था या हार्ड था, वो सब भी आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आपको जनरल एबिलिटी के अंदर जो पोर्शन रहेगा ये पेपर 1 है, ठीक है। और ये किसका मैं बता रहा हूँ पहले डिटेल्ड, ये मैं बता रहा हूँ सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, ठीक है। फिर बेसिक वाले का भी बताऊंगा। तो 2 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2,
ठीक, पेपर वन में क्या आएगा? पेपर वन में आ जाएगा आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और जनरल एबिलिटी। और जनरल एबिलिटी में क्या रहेगा? लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, है ना, डीआई रहेगा, बेसिक न्यूमरेसी, क्लास 10 लेवल का, राइट, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब। और 1/3 निगेटिव है। लास्ट एग्जाम की बात करूं तो अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस देखने को मिले थे अपने को इस वाले पार्ट से, जनरल एबिलिटी वाले पेपर वन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे ये राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर एंड करंट अफेयर्स वाला और जनरल साइंस जो था। तो इस तरह से ये पेपर का कंपोजिशन था पेपर वन का, ठीक है। लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ। अब चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे और अब पेपर टू की बात कर लेते हैं। तो पेपर टू के अंदर दोस्तों मेजरली जो ये पेपर टू है ये आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि पेपर टू के अंदर आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस कुछ देखने को मिलेंगे, राइट। पेपर टू भी 100 मार्क्स का है और पेडागोजी के अंदर आपको 5 से 10 मार्क्स के आपको पेडागोजी देखने को मिलते हैं। लास्ट वाले एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा गया था। मेंटल एबिलिटी देखने को मिलेगा 10 क्वेश्चंस, तो इसमें भी 100 आएंगे, राइट। तो इसमें से 100 में तो 5 ये 10 ये, राइट, अप्रोक्सीमेटली 15। तो बाकी जो 85 क्वेश्चंस के आसपास आपको देखने को मिलेगा पूरे कंप्यूटर वाले सेक्शन से जो आपका है। ये मैं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पेपर टू के सिलेबस को दिखा रहा हूँ। इसके बाद अपन बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का भी देखेंगे, राइट। क्या सिलेबस है? तो सिलेबस के अंदर आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, राइट, इंट्रोडक्शन टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, फंक्शनल डिटेल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये है। फिर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, C++, जावा, .NET, है ना, AI, मशीन लर्निंग, पाइथन है, ब्लॉकचेन है, डेटा टाइप्स है। तो ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे, फाइल हैंडलिंग है, कमांड लाइन आर्गुमेंट है। फिर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो उप है आपका C++, जावा है, उसका में इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इवेंट एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग है, फाइल्स एंड स्ट्रीम्स है। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। फिर डेटा स्ट्रक्चर्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपका के मैप है, बुलियन एक्सप्रेशन को है, आपका एडर्स है, मल्टीप्लेक्सर है, वो सारा चीज़ देखने को मिलेगा। और एल्गोरिथम देखने को मिलेगा, ट्री ट्रैवर्सल, ब्रांच एंड बाउंड वाला, ग्रीडी मेथड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, ये सारा चीज़ आपको सेकेंड पेपर में देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, उसके अंदर वॉन न्यूमन वाला है, रजिस्टर एंड माइक्रो वाला है, ठीक है। एंड देन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड कैच कोहेरेंस, ठीक है। तो ये कंप्लीट सिलेबस है आपको देखने को जो मिलेगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, DBMS है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वेब डेवलपमेंट है। ये कंप्लीट जो आपका पेपर टू कंप्यूटर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस था, राइट। अब बात कर लेते हैं, अगर अपन बात करें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर भी सेम है, दो पेपर है। पेपर वन, ठीक, 100 मार्क्स, पेपर टू 100 मार्क्स। पेपर वन में वही 50 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपको जनरल एबिलिटी के अंदर, और जनरल एबिलिटी के अंदर आपका रीजनिंग और आपका मैथ्स प्लस DI, ठीक। और बाकी जो 50 बच गए उसमें राजस्थान का आर्ट कल्चर, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स वगैरह, तो ये 50 हो गया, ठीक है। सॉरी, थोड़ी बैड ड्राइंग हो गई, राइट। तो ये हो गया, राइट। और जो पेपर टू है, पेपर टू के अंदर आपका CDP 5 क्वेश्चन पिछली बार पूछे थे, प्लस 10 क्वेश्चन आपको जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिकली रीजनिंग ही पूछते हैं, राइट। तो वो आपको 10 क्वेश्चन है, और बाकी जो रेस्ट बच गया 85 वो आपका सब्जेक्ट से। तो 100 मार्क्स का है, 1/3 इसमें भी निगेटिव है, ठीक है। और टोटल P1 प्लस P2 दोनों पेपर को मिला दे 200 मार्क्स का पेपर है, डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग जो है दोनों में एप्लीकेबल है, मैंने बता दिया। पेपर वन का सिलेबस, इसके अंदर भी आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स राजस्थान के, ये सब है। इसके साथ साथ आपको लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिलेगी, आपको जनरल मेंटल एबिलिटी जैसा मैंने अभी बताया, और बेसिक न्यूमरेसी और DI। पेपर वन, ये अपन बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर वन को देख लिए कि ये सारा सिलेबस, ठीक है। और निगेटिव 1/3 बार बार मैं बता ही रहा हूँ, डन। लेट्स मूव। पेपर टू के अंदर दोस्तों आपको जो है पेडागोजी और मेंटल एबिलिटी, तो पिछली बार पेडागोजी का 5 क्वेश्चन पूछा था एंड मेंटल एबिलिटी का 10 क्वेश्चन। इसमें DI, डेटा सफिशिएंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेजर डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ IT वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चंस रीजनिंग के ही देखने को मिले थे, तो ये हो गया।
राइट। इसके बाद अपन डिफिकल्टी और पूरा ब्रेकडाउन भी करेंगे कि पेपर में कौन सेक्शंस कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे। राइट। अब बात करते हैं जो पेपर 2 के अंदर जो कंप्यूटर का पोर्शन है, जिससे अप्रॉक्सीमेटली 85 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, डेटा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, डेटा स्ट्रक्चर। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में इनका सिलेबस थोड़ा काफ़ी मुझे वाइड लगा। इंट्रोडक्शन टू सी है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, AI, मशीन लर्निंग, पाइथन, सब कुछ रख दिया है इन्होंने। राइट। So in this they have also computer organization and operating system, then communication and network concepts, the communication network, networking security, राइट। जहाँ पे आपको बैकअप और लैन वैन ये सब जो अपने को मैलिशियस अटैक्स, वायरस है ना, ये सारा चीज़ देखना है। डेटाबेस मैनेजमेंट है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन है, इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस। ठीक है। उसके बाद आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना। तो ये सारा कंप्लीट जो सिलेबस है आपको यहाँ पे, ये आपको हो गया बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का। तो ये कंप्लीट डिटेल्स हो गई। अब चलते हैं दोस्तों ब्रेकडाउन पे कि पिछले जो पेपर हुए हैं उनके अगर एनालिसिस को आप देखेंगे तो दोस्तों जो आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान से टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने पेपर 1 के अंदर। राइट। और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान से 8 क्वेश्चन, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से 13, करंट अफेयर्स से अराउंड 11, साइंस से 8 क्वेश्चन है ना। और डिफिकल्टी को आप बात करेंगे, इजी टू मॉडरेट, हिस्ट्री में भी मॉडरेट। तो अच्छा लेवल था पिछली बार जो इन्होंने एग्जाम दिया था। ठीक है। उनका लेवल भी ठीक था, इसी के कारण कट ऑफ जो है आपको बहुत कम देखने को मिले थे यहाँ पे। राइट। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, आपको 22 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, और बेसिक न्यूमरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये कुल मिला के अगर आप देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग और जो DI और बेसिक न्यूमरेसी वाला मेंटल एबिलिटी सब मिला के, तो ये 50 इधर से बन रहा है एंड दिस 50 इज फ्रॉम हियर। सो ये आउट ऑफ 100 जो है दोस्तों, इस तरह का कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। डन है। आफ्टर दिस इफ विल सी पेपर 2, तो पेपर 2 के अंदर आपको पेडागोजी के मैंने बताया 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो मेंटल एबिलिटी है उससे आपको 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर फंडामेंटल से फिर बाकी जो 85 है इस वाले सेक्शन से आएगा। इसमें आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सब से आपको देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल से 10 क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग से 10, कंप्यूटर नेटवर्क से 4, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपको 10, डेटा स्ट्रक्चर से 8, DBMS से 15, IoT से 8। ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट चीज़ें हैं, और जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से 6, नेटवर्किंग सिक्योरिटी से 8, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से 1, सिस्टम एंड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो ये कंप्लीट ब्रेकअप था दोस्तों, आपका कंप्लीट जो इसका ओवरव्यू है। इसकी जो वैकेंसी है वो अपकमिंग वैकेंसी शेड्यूल्ड है, और आपको दोस्तों ये नेक्स्ट वैकेंसी जो है, नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। आपको प्रोबेबली जो है आपको इस मंथ में ही आपको 20 के आसपास देखने को मिल जाए, 20/4 के आसपास, या आपको इस मंथ के एंड तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स था दोस्तों आपका कंप्यूटर अनुदेशक को लेके। कुछ भी डाउट है आपके मन में और कुछ सवाल आ रहे होंगे, अपने कमेंट्स को लिखिएगा, मैं आपके जो है आपका वो उसका जरूर सॉल्यूशन करूंगा। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन भी अपलोड करने वाला हूं जल्दी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।